गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में बेटा हमने ये जो थर्ड चैप्टर है शब्द विचार वो पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं। तो ये अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक। फिर आता है ये सॉरी सार्थक शब्द। भी सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द कितने हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, समरूपी, विनार्थक, ये सब हमने पढ़े थे। फिर आता है भी ये विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक, समरूपी, विनार्थक, ये सारे हमने डिटेल में पढ़े थे। और फिर आता है भी शब्द उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये भी हमने पढ़े थे। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने हैं? 4 भेद बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल स्वरूप में होता है, यानी कि जैसे संस्कृत के शब्द हैं वैसे के वैसे हिंदी में ही अपने मूल स्वरूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जीवन, आकाश, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं, जो कि अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो तत्सम शब्द होते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी स्वरूप परिवर्तन हो गया, मतलब जब हिंदी में उनको प्रयोग करते हैं तो उनका स्वरूप बदल कर प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गो से गाय, दंत से दांत, आम्र से आम, यानी कि जो गो है और ये जो दंत हैं, गो, दंत, आम्र, ये क्या है? संस्कृत शब्द हैं। और इनको क्या है, हमने गाय, दांत और आम के रूप में इनको परिवर्तित किया है, परिवर्तित करके फिर हिंदी में प्रयोग किया है, तो ये तद्भव रूप हो गए, तद्भव शब्द हैं ये। फिर आता है देशज शब्द। भी अब देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बने हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं और हिंदी द्वारा अपना लिए गए और हिंदी भाषा में वो अपना लिए गए हैं, जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाता है, जो आम बोलचाल के शब्द उनको देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे छाता, खाट, पेट आदि, जो ये क्या है, ये सॉरी छाती, खोट, पेट, तो ये क्या है? देशज शब्द है। फिर आते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी, विदेशी भाषाओं के जो शब्द है हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो अपनाए जाते हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, पुलिस आदि। अरबी से जैसे विदेशी भाषाएं तो बहुत सारी है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो अरबी से क्या है? तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कलाई, ये तो कुछ उदाहरण बताए गए, इतने नहीं, इतने ही हमने हिंदी में अपनाए गए हैं, कुछ उदाहरण बताए गए हैं ये विदेशी शब्दों के। फिर फारसी से जैसे चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा आदि। अंग्रेजी से कॉलेज, स्कूल, ये रेल आदि। तुर्की से कैंची, लाश, खजांची, कुर्ता, चाकू, ताश आदि। और फिर पुर्तगाली से फीता, अलमारी, किरानी आदि। पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? फीता, अलमारी, किरानी आदि। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस, कूपन आदि। रूपांतर की दृष्टि से फिर होता है रूपांतरण की दृष्टि से कौन से भेद है? अविकारी और अविकारी। शब्द के 2 भेद है रूपांतरण की दृष्टि से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द या भी जिनके जो रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम, जिसका रूप, यानी कि रूप या स्वरूप लिंग, वचन, काल, कारक या क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, मतलब ये क्या है? पढ़ना जो क्या है, ये लिंग परिवर्तन हो गया।
सॉरी, ये सारा रोग बता दिया आपको मैंने, अविकारी का बता दिया, ये विकारी का है, सॉरी। ये विकारी जो शब्द हैं उस शब्द को कहते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक और क्रिया के अनुसार बदलता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो गया, लड़का और लड़की के अकॉर्डिंग वाक्य चेंज हो गया। तो लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पे चेंज हो गया। लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ पे वचन परिवर्तन हो गया। फिर लड़के के लिए आम लाओ, यहाँ पे कारक परिवर्तन हो गया। तो ये इस तरीके से क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया जो है वो क्या है, विकारी शब्द है, यानी कि इनके लिंग वचन कारक के अनुसार वाक्य बदलते हैं। फिर अविकारी शब्द यहाँ पे आया, ये अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिनका रूप जो है लिंग वचन कारक क्रिया के अनुसार नहीं बदलता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, मतलब जिनका रूप जो है लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है, वो अविकारी शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठी है, लिंग परिवर्तन। यहाँ लड़के बैठे हैं, वचन परिवर्तन। यहाँ लड़कों को बैठाओ, कारक परिवर्तन। ये अव्यय भी, इसे अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी हैं। जो ये अव्यय जो हैं वो क्या है, ये अविकारी हैं, शब्द हैं, और इनका जो क्या है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है रूपांतर की दृष्टि से विकारी है। विकारी हमने पढ़े थे, विकारी के कितने भेद हैं? विकारी के जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, और अविकारी के क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया बोधक है। यानी कि अव्यय जो हैं वो अव्यय के अविकारी और अव्यय एक ही हैं, और जिनका लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी में लिंग वचन कारक के अनुसार उनके रूप में परिवर्तन होता है। तो ये हो गया हमारा जब 3rd चैप्टर कंप्लीट। तो कल की क्लास में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर हम कल इनकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।